Hey you guys, welcome back to another video. And if you clicked on this video, I am pretty sure you are an aspirant like me, whether you are a beginner or not. And let me remind you, if you haven't subscribed this channel yet, please do subscribe. So let's get start this video. तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई और उसके बाद मैंने रीजनिंग मीन्स से क्लास स्टार्ट की। क्लास क्या, बेसिकली मैंने एक यूट्यूब पे क्लास निकाली और उसमें जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर रही थी। तो मतलब पहले तो मैंने खुद ही ट्राई किया और खुद ट्राई करने पे ही बन गया था, बट इसमें पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही थी। मतलब सर ने तो बताया कि आरआरबी पीओ मेंस के लेवल का ये वाला पज़ल था, बट वही है ना कि पॉसिबिलिटी वाला बेकार लगता है, दुनिया भर की पॉसिबिलिटी लगती रहती है। तो इसमें मैंने इसमें स्टार्टिंग की जो 2 पॉसिबिलिटी लगाई थी ना, उसमें से एक आंसर था, बट मैंने ऊपर वाला ना लेकर के नीचे वाला ले लिया। उसके चक्कर में मैंने सारी पॉसिबिलिटी लगा दी और घूम फिर के मैं पहली वाली पॉसिबिलिटी पे ही आ गई थी। तो ऐसा था। और आज ना मैं कोई भी मेंस का मॉक नहीं देने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ एक प्रीलिम्स का दूँगी आरआरबी पीओ का, बाकी क्वांट्स और रीजनिंग दोनों की क्लास ही करूँगी। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा। एक तो वैसे ही फेस्टिव सीज़न चल रहा है ना, तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। इवन इफ़ मेरे को कोई काम नहीं है घर में, स्टिल मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और पढ़ने बैठ रही हूँ तो वो भी, एक तो ये वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ी मेरी पढ़ाई हो जा रही है, वरना तो मुझे लगता है अगर मेरे को वीडियो ना बनानी होती तो मैं तो पढ़ती भी ना। मतलब अलग ही आलस आ रहा है। एनीवेज़, इस वीडियो में ना मैं अपनी एक सब्सक्राइबर के कुछ क्वेरीज़ भी लेने वाली हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँ। एंड लेट मी टेल यू, शी literally has my heart. I mean, the day she sent me voice messages, I was literally having the rough day. But the moment I listened those voice messages and saw those text messages, it literally uplifted my mood. So if you are watching this video, so thank you so much for those messages and text messages. तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बात आती है ना आरआरबी पीओ के मेंस में हमारा कंप्यूटर भी आता है। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा था, क्यों चल रहा था और कैसा चल रहा था। मैंने निकाली अपनी कंप्यूटर की जो नोट्स वाली कॉपी है वो रजिस्टर, और मैंने चेक करना शुरू किया कि मैंने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था, नहीं छोड़ा था। अभी काफ़ी टाइम पहले की बात हो गई है जब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था। काफ़ी टाइम इन द सेंस कि महीनों हो गया होगा। अब मैंने जो पीछे का पढ़ा है मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं रिवीजन कर लेती हूँ, क्लास बाद में दिखी जाएगी जो आगे की बची हुई है। और जब मैं रिवीजन करने बैठी तो मैं हिस्ट्री वाला पार्ट लेके बैठ गई, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वगैरह। तो मैं पढ़ रही हूँ फिर छोड़ करके आगे बढ़ जा रही हूँ, फिर पढ़ रही हूँ फिर छोड़ करके आगे बढ़ जा रही हूँ। तो बेकारी डिसीज़न था, मुझे ना पीछे से करना चाहिए था। MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते आना चाहिए था, क्योंकि हिस्ट्री वाला पार्ट वैसे भी मेरे से याद नहीं होता है। तो वो रिवीजन करना तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है मेरे लिए। एनीवेज़, तो मैं जो कंप्यूटर के जो भी नोट्स हैं ना, ये मैंने सचिन अरोड़ा सर से बनाए थे, उनके क्लासेस से। तो अभी आगे जब मैं कंटिन्यू करूँगी तो उसी में से कंटिन्यू करूँगी। और जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है जो यूट्यूब पे फ्री है, उसकी मैंने लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आपको देखनी होगी तो आप एक बार चेक कर लेना। बाकी जो नोट्स है, कुछ टॉपिक के नोट्स जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखे हैं। अभी जस्ट मैं एक आरआरबी पीओ का फुल मॉक दे के उठी हूँ, जो कि मैं दिया है स्मार्ट कीड़ा से। और जो मेरा इसमें स्कोर है ना, उससे पहले मैं बताती हूँ, जब मैं ये मॉक दे रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि इसमें जो मेरा स्कोर है वो कम आएगा, लेकिन जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा आएगी। और क्योंकि मेरे को मॉक का जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट लग रहा था, और मुझे लगा था कि कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मॉक का जो लेवल है वो थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट साइड पे लगा था आरआरबी पीओ के अकॉर्डिंग। और जब मैं मॉक दे रही थी ना तो मेरे साथ 2 केस होता है, या तो मैं मॉक बहुत स्पीड में कर रही होती हूँ तो मैं मिस प्रोनाउंस कर देती हूँ वर्ड्स, स्पेलिंग बोल रही हूँ, वर्ड्स मिस कर देती हूँ, या फिर मैं बहुत आराम आराम से कर रही होती हूँ। तो आज ना पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैं आराम आराम से करूँगी, बट मैं बहुत स्लो कर रही थी आराम आराम से। तो अभी जब मैं एनालिसिस वाला पार्ट दिखाऊंगी तो उसमें भी देख सकती हूँ मैंने कितना कितना टाइम लेकर के किया है। बट जो रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आया है। मतलब तक कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है। इसमें जो कट ऑफ है 52.25 है, और जो मेरा जो स्कोर है वो है 44.75। ये भी कोई स्कोर होता है क्या? ठीक है। तो अभी वैसे भी थोड़ा फेस्टिव सीज़न चल रहा है, इतना ध्यान नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में।
जैसे तैसे जितना जितना हो रहा है उतना ही। इसमें मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए थे 34 और क्वांट्स में किए थे 17। उसके बाद क्वांट्स में तो मेरे को लिटरली क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लग रहे थे। स्पीड मैथ्स तक के क्वेश्चन इतने लेंदी लग रहे थे कि क्या बताऊँ, मतलब मुझे नहीं लगता ये जस्टिफाइड है इतना कट ऑफ 52, बट मे बी मैंने गलती की हो कोई, मैंने कहीं पे ज़्यादा टाइम लगा दिया हो। एनीवेज, तो अब इसका एनालिसिस देखते हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लेना है स्मार्ट किडा को तो आप परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, एग्ज़ाम से एक लेवल अप रहता है, तो एग्ज़ाम में हार्ड शिफ्ट आने पे इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होता है। और हाँ, फेस्ट 25 कोड लगाना तो आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो इसमें देखो स्कोर है 44.75 और अगर कट ऑफ की बात करते हैं 52.25 है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, मैंने रीजनिंग में कितना बताया था, 34 किया था, जिसमें से 4 गलत हो गए। यहाँ पे एक मैंने कुछ गलती की है, ये वाला मेरे को डाउट हो रहा था सिलॉक्स वाला क्वेश्चन, तो ये गलत हो गया। फिर एक क्वेश्चन गलत हुआ, ये 18 वाला, इसमें हाउ मेनी पेयर्स वाला, मतलब पेयर्स वाला गलत हो गया है। फिर यहाँ पे 172 था हाईएस्ट, मतलब मैक्स 172 था, उससे पहले लेना था मेरे को 169 लेना था, पर मैंने 173 ले लिया। क्वांट्स का सेक्शन मुझे नहीं पता इसमें इतना डिफ़िकल्ट, ये सिर्फ मुझे लगा या सबको लगा। अगर किसी ने ये वाला दिया होगा ना, ये RRB-PO का 16 वाला मॉक, 2025 का जो 16 वाला मॉक है वो है। किसी ने दिया होगा तो मेरे को बताना ज़रूर कि क्या स्कोर रहा और इसका क्या लेवल लगा, क्योंकि मेरे को तो लिटरली स्पीड मैथ्स तक में भी कोई कोई क्वेश्चन है जिसमें 1-1 मिनट तक गया है। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो मैंने 2 ही ट्राई किए थे जिसमें से 1 बना था। ये दूसरा वाला मैंने कुछ पता नहीं क्या गलती की, जो मैंने डबल डिफरेंस में भी नहीं पता कर पाई थी मैं। और DI में भी एक DI मैंने उठाई थी, वो टेबुलर DI, वो भी मैंने उसमें काफ़ी टाइम लगाया, पता नहीं बहुत टाइम लगाया है। अभी इसका प्रॉपर एनालिसिस करूँगी ना जब क्वेश्चन सॉल्व कर करके, तब पता चलेगा कि इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा था। फिर मैंने शुरू किया क्वांट्स मेंस की क्लास, जो कि मैंने यूट्यूब से ही की थी। तो अब बात करते हैं वो जो क्वेरीज़ है उनकी। तो सबसे पहली क्वेरी थी कि अगर कंसिस्टेंटली पढ़े, यानी फुल टाइम एस्पिरेंट अगर कोई हो, तो उसको कितना टाइम लगेगा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करने में और मतलब कट ऑफ क्लियर करने में। तो मुझे लगता है, ये मेरे को लगता है, बाकी डिफ़र कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट अगर 4-5 महीने कंसिस्टेंटली भी करे तो स्पीड के साथ में प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने ऑलमोस्ट लगेगा सिलेबस से कंप्लीट करने में और फिर स्पीड भी लानी होती है, तो इस हिसाब से। बाकी एक बार ही 70 to 75% प्रीलिम्स का सिलेबस हो जाए तो मींस भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उससे ये हो रहता है कि हाँ, फाउंडेशन भी ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो क्योंकि डायरेक्ट मींस मुझे नहीं पता कि सब ऐसा क्यों बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा फाउंडेशन तो क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स तो पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो मींस कर सकते हैं। क्योंकि जब मींस कोई टीचर पढ़ाता है तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो 70 to 75% कम्प्लीट कर लो, इतनी भी क्या ही रेस लगी है। तो एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद मेन शुरू करो। GA के लिए GA तभी स्टार्ट करो जिस साल अपीयर करना हो, एज इन अगर कोई 3rd ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो GA मत करो, GA तब करो जिस साल एग्ज़ाम देना हो, और वो भी एग्ज़ाम से ऐसे 4-6 महीने पहले का। मैंने GA किया था काफ़ी टाइम पहले से, बट क्योंकि मैं तब 3rd ईयर में थी कॉलेज के और मेरे रेगुलर कॉलेज था, तो मेरे असाइनमेंट, इंटरनल्स, एग्ज़ाम्स, ये सब के चक्कर में ना बार GA होता था, फिर छूटता था, फिर होता था, फिर छूट जाता था, ऐसा होता था। हाँ, क्वांट्स में कोई चैप्टर स्किप कर सकते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाएंगे, कौन से टॉपिक से हार्ड आएंगे, कौन से टॉपिक से इजी आएंगे। क्या पता हमने जो टॉपिक छोड़ दिया उसी से इजी आ जाए और जो करके गए हैं उससे टफ़ आ जाए। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि सारे के सारे टॉपिक्स पे नज़र होनी ही चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि क्वांट्स मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में कम टाइम दिया था और फिर जा कर के धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करना था, तो मैंने कैसे किया था। तो मैंने क्या किया था, जैसे मैं रीजनिंग में किया करती थी कि मैं डेली क्वेश्चंस के सेट लगाया करती थी, पर मैं क्वांट्स में नहीं करा करती थी। क्वांट्स में भी ऐसे 20-30 क्वेश्चंस पर टॉपिक के लगाना स्टार्ट किया। स्टिल मेरी क्वांट्स उतनी अच्छी नहीं है, मतलब एवरेज सी है, बट हाँ, क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करके चलना चाहिए। क्वांट्स में मन कम लगता था इसलिए मैं उसको अवॉइड करा करती थी, तो अब मुझे वो अवॉइड करता है। लास्ट क्वेश्चन है मिस्टेक जो मैंने की, जो मुझे लगता है मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। एक तो वही कि मैंने क्वांट्स पे ध्यान नहीं दिया, दूसरा ये कि कॉलेज के बाद मेरे को जितना भी टाइम मिला करता था
तो एक तरह से मेरा 9 to 5 कॉलेज ही मान लो, 8 बजे जाओ और शाम में 5-6 बजे आओ, तो 9 to 5 कॉलेज मान लो। उसके बाद जो भी टाइम मिलता था ना, मैं प्रीलिम्स को दिया करती थी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बैठा हुआ था कि मेरे को 80s में 90s में मार्क्स लाने हैं, जिसके चक्कर में मैं मीन्स पे ध्यान नहीं दी। मैं पूरा का पूरा जो ध्यान है ना वो सिर्फ प्रीलिम्स पे दिया करती थी, क्योंकि मेरी स्पीड का इशू आ रहा था, स्पीड नहीं बढ़ रही थी। मुझे लगता है एक पॉइंट पे जब कट ऑफ के आसपास मार्क्स आने लग जाए मॉक्स में, तो मीन्स को साथ में कैसे भी करके लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम प्रैक्टिस करते करते वो स्पीड और मार्क्स आने लग जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये मिस्टेक मुझे लगता है मैंने की। फिर मैंने मेंस भी कॉलेज के फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो जाने के बाद किया था। वो भी इतना डेडिकेशन से नहीं किया था, इतना टाइम देके नहीं किया था ड्यू टू सम रीज़न्स। बट हाँ, ये मुझे लगता है मैंने गलती की। सो आई होप मैंने सारे आंसर्स कर दिए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो मेरे को बता देना, मैं अगली वीडियो में या फिर मैं रिप्लाई कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।